जय श्री विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि हम इस महान पाठ को इन दिनों पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो अध्याय हैं वो 156 पढ़ लिए हैं। आज का हमारा जो अध्याय है वो 157वां है। तो उस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस अध्याय में क्या हमारे लिए बताया गया है। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर हम अपने हम श्री हरि की स्तुति करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवम तुमेव शर्मम देव देव। जय श्री हरि। तो अब हम अपने अध्याय का नंबर और नाम जान लेते हैं। हमारे अध्याय का जो नंबर है वो है 157 और नाम है भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धिवर्धक औषधियां तथा विष दोष समन के उपाय। ये हमारा अध्याय रहेगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं पिछले अध्याय को नहीं सुन पाया है या नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर गरुड़ की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां पर जाके आप पिछले अध्यायों का आनंद ले सकते हैं। अब हमारा जो अध्याय है उसको हम आरंभ करेंगे। आप ध्यान लगा के सुने। श्री हरि का नाम लेकर अब आरंभ करते हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्राय शरद ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपभोग निंदनीय है तथा हेमंत शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। अब इसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गृहीतम हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि सस्यते। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शर्करा का पान कराना बुद्धिकारक होता है। हे शिव, यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन खाता रहे तो वह बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कूट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बली पलित दूर हो जाता है। अलसी, उड़द, गेहूं तथा पिपली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सौंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनष्ट हो जाता है। धातकी धवका फूल तथा औषधि सोमराजी औषधि गौ के दूध के साथ पीसकर पान करने से दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गौ के दूध के साथ पान किया गया कुलीर का चूर्ण क्षय रोग को विनष्ट करता है। क्षय रोग भिलावा, विडंग, यक्षवार
माफ कीजिए, यवछार, सेंधा नमक, मैनसिल तथा शंखचूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूह को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मुंडीत्वक मतलब गोरख मुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वा से अग्नि को चाट सकता है। गौरोचन भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभ किया जा सकता है। हे महेश्वर, यदि मधु मुलैठी एक पल उष्ण जल के साथ पान करने से विष्टंभिका तथा हृदय शूल नामक रोग नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, अब इसमें एक मंत्र दिया गया है, ओम हूं जा। यह मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। ये मंत्र को मैं एक बार और बता देता हूं, आप ध्यान से सुने। ओम हूं जा, यह मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। पिपली, मक्खन, श्रृंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नस्य लेने तथा उसका पान करने पर वह विष दोष को दूर करता है। मतलब इससे जो जहर होता है उसका दोष दूर होता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक, कूट और चंदन को घृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष विनष्ट होता है। हे बृहस्पतिध्वज, सेंधा नमक और त्रिकुट के चूर्ण को दही, मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करने से यह बिच्छू के विष को दूर कर देता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु में आता है सौंठ, पिपली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। यह सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्त स्त्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अड़ूसे की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुमा भाग में लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। मतलब उसकी सही से डिलीवरी हो सकती है। हे बृहस्पतिध्वज, चावल के पानी में शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत होता है। तो ये हमारा अध्याय था, बहुत ही हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत ही लाभदायक था। इसमें बहुत अच्छा मतलब बताया गया है बिच्छू के बारे में। और अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। उसका नाम है ग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद्य, छर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। अर्श का मतलब होता है बवासीर। ठीक है, ये सभी रोगों के उपचार के बारे में बताया गया है। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी।